बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है, इसमें जो चीज़ें हमने करनी है, जो सीखनी है उसमें सबसे पहले जो है ना सॉरी सबसे पहले जो है ना, हम फाइल जो बनाते हैं, कोई भी काम हम करते हैं तो फाइल को जो सेव करने की जो ऑप्शंस हैं वो हमें क्या क्या अवेलेबल हैं, किस तरीके के साथ हम उसको सेव कर सकते हैं, किस किस फॉर्मेट में हम फाइल को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना, ये एक थंबनेल का साइज है और थंबनेल बना हुआ है बेसिकली कैनवास के ऊपर है। तो ये अगर हम इसको सेव करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये एक प्रोजेक्ट है, ये काम किया हुआ है, तो इसको हम सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाकर हम इसको सेव एज भी कर सकते हैं, सेव भी क्लिक कर सकते हैं। सेव एज ऐसी बात है कि उसके लिए किया जाता है कि अगर हमने वही प्रोजेक्ट दूसरे नाम से या दूसरी एडिटिंग के साथ हमने उसको सेव करना है, तो फिर हम सेव एज पे चले जाते हैं। और नॉर्मल कोई न्यू फाइल है, फॉर एग्जांपल इसका कोई नाम नहीं है, अनटाइटल्ड 5 के नाम से है, और हम इसको अगर सेव करते हैं तो फोटोशॉप हमें क्या क्या ऑप्शन देता है। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया है अभी, तो कंट्रोल एस के जरिए से क्या होगा कि ये फाइल सेव करने के लिए लोकेशन हमसे ये पूछता है कि भी किस जगह पर हम इसको फाइल को सेव करना चाहते हैं। अब ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो लोकेशन का तो मसला नहीं है, वो तो हमें समझ आती है कि हमने इसको कहाँ पे रखना है। मेन चीज़ ये है कि फोटोशॉप की जो ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से आती हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट आपके पास ओपन हो गई है, इसमें से जो रेगुलर यूज़ होने वाली और काम आने वाली चीज़ें हैं वो आपने जहन में रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी को फोटोशॉप की पीएसडी फाइल देनी है, पीएसडी फाइल का मतलब ये होता है कि दूसरे के पास भी वो फोटोशॉप में ही ओपन हो। जिस तरीके से यहाँ पर हमने इस फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद हम अगर इसको पीएसडी फाइल में सेव करेंगे तो दूसरे के पास उसको शेयर करेंगे तो वो नॉर्मली ओपन नहीं होगी, वो जेपीजी फाइल फॉर्मेट ओपन नहीं होगा, वो इमेज में ओपन नहीं होगी फाइल वो। ठीक है, वो प्रिंट के लिए उसको अगर ओपन करके करना है या एडिटिंग करनी है तो उसके लिए पीएसडी फाइल हम सेव करते हैं अगर हमने किसी को इस तरीके के साथ शेयर करना हो। ठीक है, तो एक तो हो गया पीएसडी। दूसरी चीज़ है जो कि जेपीजी में उसको कन्वर्ट कर दे और उसके लिए फोटोशॉप की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जेपीजी के अंदर जो है ना, अगर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट कर देंगे, तो ये सिंपल एक जिस तरह कोई तस्वीर होती है उस तरीके से तस्वीर की सूरत में ये ओपन होगा। चाहे यही सेम केस जो है ना, वो चाहे आप इसको बिटमैप इमेज कर दें या पीएनजी कर दें, इन 3-4 फॉर्मेट्स में पीएसडी के अलावा इन बाकी जो फॉर्मेट्स हैं, इन 3-4 फॉर्मेट्स में होगा ये कि फोटोशॉप को ओपन नहीं करेगा। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इसी फाइल को मैं जेपीजी के तौर पर सेव करता हूं और इसको हम रख लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पर मैंने इसका नाम रख दिया 789। ठीक है जी, 789 जो है ना, मैंने इस फाइल का नाम रखा है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब ये जेपीजी इमेज के सूरत में ये वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये जो वाइट है, ये भी जो कैनवास है, ये कंप्लीट एक फाइल जो है ना वो सेव होगी। और यहाँ पर हमारे पास इसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी वगैरह जो है ना ये भी पूछता है, तो इसको हमने डायरेक्टली ओके कर देना होता है। अब जब हमने इसको ओके कर दिया है तो ये फाइल हमारे पास डेस्कटॉप पर आ गई है। इसको अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब ये सेव करने में जो है थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखें, ये 789 के नाम से ये एक फाइल आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही होगी। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसके साथ ये फोटोशॉप ओपन नहीं होगा। फोटोशॉप मेरे पास यहाँ पर नीचे वाली बार में अलग से ओपन हुआ है, और ये जो इमेज अब ओपन हो रहा है ये सिंपल जेपीजी फाइल है और एडिटेबल नहीं है। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं, दोबारा से इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हमें इसकी दो तरह की फाइल्स फॉर्मेट जो है ना वो सेव करनी चाहिए है। एक तो ये है कि हम इसको जेपीजी में कर लें, किसी को सैंपल शेयर करना है अगर हमने, तो उस सूरत में जेपीजी में, पीएनजी में करें, बिटमैप में करें, तीनों चारों तरह के फॉर्मेट्स जो है ना हम कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने पास जो रखना होता है वो
एडोब फोटोशॉप की जो ओरिजिनल फाइल होती है उसको रखना होता है, ताकि अगर क्लाइंट हमें कहता है कि नहीं ये तस्वीर यहाँ पर नहीं, या इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है, या ये यहाँ पर जो फाइबर लिखा आ रहा है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए है, इस जगह पर अप पर लिखवाना है, या कोई भी मतलब हम जिसको चेंज करना चाहते हैं, तो अगर हमने उसको कंप्लीटली वही फाइल, अभी देखें जैसा ये वाली फाइल है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, इसको सिर्फ हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिसके अंदर और कोई चेंज नहीं होगा। चेंज करने के लिए इसको अगर हम दोबारा से लेकर भी जाएंगे, अगर कोई और लेके जाता है इस वाली इमेज को, अगर कोई शख्स लेके जाता है एडोब फोटोशॉप के ऊपर या एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो ये एक सिंपल इमेज ही होगा, इसमें अलग से हर चीज एडिट करनी पड़ेगी। ये पिक्चर जैसे हम यहाँ से अलग से लगाई हुई है, यूट्यूब हमने अलग से लिखा हुआ है, ये अलग अलग से लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मेट आपको सेविंग की जो ऑप्शंस हैं उनमें से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन जो ओपन किया हुआ है, यहाँ पर भी इमेज ही है, ये देखें ये कंप्लीट एक इमेज है। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने इसको बनाया नहीं है, यूट्यूब थंबनेल वगैरह अट्रैक्टिव डिजाइन इंटीरियर्स वगैरह जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं, नेक्स्ट जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि कि हम ये चाहते हैं कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है कुछ हम इसमें से पिक करना चाहते हैं, कोई और तस्वीर है, लाइक यहाँ पर मैंने एक सैंपल के तौर पर रखी थी, एक मिनट। जैसा ये एक बिल्डिंग है अब इसमें हमने कुछ सिलेक्शन करनी है, या यहाँ या इस पिक्चर में ही हम अगर थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं उन टूल्स के लिहाज से, जो टूल्स हमने जो है ना सीखे हैं, तो ये वाली टूल जो थी इलेक्ट्रिकल टूल है, इससे तो हम मतलब कैनवास के ऊपर काम कर सकते हैं। ये मूव टूल है, यहाँ पर हम आते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल, और इसमें फर्दर जो टूल्स हैं उनका क्या काम है आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है लेसो टूल, लेसो टूल है, उसके बाद पॉलीगोनल है, उसके बाद मैग्नेटिक है। तीनों ही ये सिलेक्शन टूल्स हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को डिफरेंट तरीके के साथ सिलेक्ट करने के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं लेसो टूल के ऊपर। लेसो टूल जो होती है ना, ये जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें इसका आइकन इस तरीके के साथ चेंज हो जाता है। ये रैंडम सिलेक्शन के लिए होती है। रैंडम सिलेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर सिर्फ इस तस्वीर को जो है ना हमने सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से हमने एक दफ़ा इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जैसे जैसे ये माउस इसके ऊपर लेके जाते जा रहे हैं तो ये सिलेक्शन होती जा रही है, और इसके बाद यानी कि चार हर तरफ इसकी जो है ना हमने सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद जहां से हमने शुरू किया था वहां पे लाके हमने माउस को छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा इसकी बाउंड्री सी बन गई है। ठीक है, ये देखें ये एक सिलेक्शन सी आ गई है। तो अब इसके ऊपर हम वापस इसको रख देते हैं। इसका मकसद क्या है, इसको क्यों करते हैं इस तरीके के साथ, ये तब किया जाता है कि जब हमें सिर्फ यही वाली तस्वीर चाहिए है, हम कोई और काम कर रहे हैं, कोई और बैकग्राउंड हमने चेंज करना है, यहाँ पर कुछ और लिखना है, या किसी और पिक्चर से हम अपनी तस्वीर को उठाकर यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि इसको इधर से उठा लेंगे और एक और जगह पर इसको दूसरी लेयर में पेस्ट कर देंगे। दूसरी लेयर में पेस्ट करने का मतलब कैसे होगा तरीका, वो ये है कि हमने जब इसको सिलेक्शन में कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद जब हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, एक तरीका ये है कि आप इसकी शॉर्ट की यूज करें, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक न्यू लेयर बन जाएगी, ये लेयर वाले जगह पर एक न्यू लेयर बन जाएगी, और न्यू लेयर में ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये अलग से कॉपी होकर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूं तो अब देखें ये लेयर 1 लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ये लेयर 1 लिखा हुआ आ गया है, और नीचे वाली जो है न्यू फाइबर थंबनेल के नाम से जो है ना ये एक अलग लेयर है, और ये बैकग्राउंड है। तो न्यू फाइबर थंबनेल ये ओरिजिनल हमारी फाइल है। लेयर 1 के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सिर्फ तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। अब इससे फर्दर हम आगे क्या काम कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि ये मूव यहाँ पर इस वाले एरिया में जो है ना ये मूव हो रहा है, क्योंकि इस वाली लेयर पर सिर्फ यही एक तस्वीर है, और यहाँ इसके पीछे जो तस्वीर नजर आ रही है ये सोच से नजर आ रही है कि ओरिजिनल फाइल में यहाँ पर ऑलरेडी तस्वीर मौजूद है।
खैर, हम इसको काम में कैसे लेकर आते हैं? काम में हम इसको ऐसे लेकर आते होते हैं कि मिसाल के तौर पर हम इस वाली लेयर पे आएंगे। इस वाली लेयर पे आने के बाद ये जो सारा एरिया है यहाँ पर हम कोई और कलर कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से ये पेंट बकेट सेलेक्ट की, इस जगह पर अगर हम इसको अगर सेलेक्ट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो ये देखें कि ये जो बाकी जो एरिया था जो इस जगह पर इस वाली ओरिजिनल फाइल में था वो खत्म हो गया है। लेयर 1 में वो वाली पिक्चर आ गई है जो हमने सेलेक्ट की थी। ठीक है, तो एक सिलेक्शन टूल जो है ना वो लेसो टूल के जरिए से सिलेक्शन रैंडम होती है, चूंकि इसलिए इस तरीके के साथ कहीं कहीं पर जो है ना वो सिलेक्शन हुई है, कहीं कहीं पर नहीं हुई है। अब हम आते हैं वापस इस जगह पर। ठीक है। अच्छा जी, इसको भी बैक कर देता हूँ। ये वापस हम यहाँ पर आ गए जहाँ से हमने वो वाली सिलेक्शन से काम शुरू किया था। आपको मैंने पहले बताया था कि सिर्फ कंट्रोल जेड से काम नहीं होगा, कंट्रोल ऑल्ट जेड करेंगे तो फिर मुकम्मल तौर पर बैक हो जाता है। अब इस सिलेक्शन को कैसे खत्म करेंगे, इसके लिए जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल डी है। जैसे ही हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो वो सिलेक्शन खत्म हो जाती है। अच्छा, अब इसी सिलेक्शन वाले टूल के अंदर हम जाते हैं, वापस यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये आ जाती है दूसरी वाली जो सिलेक्शन टूल है, वो पॉलीगोनल लेसो टूल है। इस टूल का मकसद क्या है? ये जो टूल है ये सीधी जो चीज़ें हों, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग की पिक्चर, हाँ, ये ओपन की हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पीछे जो स्काई का जो एरिया आ रहा है इसको मैंने चेंज करना है। सिर्फ बिल्डिंग मुझे चाहिए है, बाकी जो बैकग्राउंड वगैरह है वो सारी चीज़ें मैंने चेंज करनी है। तो उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको जूम किया है। जूम के लिए शॉर्ट की आपको पता है कि ऑल्ट का बटन दबाकर हम स्क्रॉल अप करते हैं तो ये जूम इन होता जाता है, और ऑल का बटन ही दबाकर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यानी कि माउस के ऊपर जो गोल वाला बटन है उसको स्क्रॉल करते हैं तो जूम इन जूम आउट करता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पॉलीगोनल टूल पे क्लिक किया हुआ है तो ये देखें आइकन इस तरह का आ रहा है। जब सिलेक्शन करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी एक चीज की या किसी एक खिड़की की, यहाँ से हम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो जूम इतना होना चाहिए है कि आपको बहुत ज्यादा गौर से देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब पॉलीगोनल टूल का ये देखें, जैसे ही सिलेक्ट करने लगते हैं हम, जिस जगह से हमारा जो स्टार्टिंग सिलेक्शन पॉइंट है उस जगह पर हमने एक दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये नहीं छोड़ेगा, ये माउस के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हुआ हुआ है, ये मैंने माउस को प्रेस नहीं किया हुआ। ठीक है, जहां तक हमने इसको रखना है वहां तक हम इसको रख के दोबारा से क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहां तक रखना है चूंकि, तो इधर तक मैंने इसको रखा, फिर मैंने एक दफा क्लिक किया, अब ये वहां तक का जो पॉइंट था वो सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद इन कॉर्नर्स पर रखकर, तो बेसिकली ये वाली जो टूल है पॉलीगोनल टूल, ये स्ट्रेट जो चीजें होती हैं उनकी सिलेक्शन में बहुत हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेता हूँ। इधर बिल्डिंग का एंड लेफ्ट जो है ना वो लेट्स सपोज यहाँ तक हो रहा है, उसके बाद मैंने इसको इधर तक कर दिया, और इस पॉइंट पर आकर ये वैसे जान नहीं छोड़ेगा, इसको जो सिलेक्शन वाला जो पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके ऊपर ले जाकर आपने इसको दोबारा से क्लिक करना है। जब आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो फिर ये देखें, ये चीज जो स्ट्रेट सिलेक्शन की है पॉलीगोनल टूल ने वो अलग अलग से हो गई है। इसमें भी हम ये काम कर सकते हैं, वही हम करेंगे कि अगर हमने इसको अलग से एक दूसरे लेयर पे लेके जाना है, और ये वाला जो स्काई है हम यहाँ पर कुछ बादल वाला या और कुछ स्काई हम ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करने के बाद जब हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो कंट्रोल जे प्रेस करने का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरी लेयर में इस सिलेक्टेड एरिया को पहुंचा देता है।
ये तो शॉर्ट की है। शॉर्ट की के अलावा अगर आपको ये शॉर्ट की अगर याद नहीं रहती है तो फिर आसान तरीका एक और भी है। वो ये है कि आपने जब इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इस सिलेक्शन वाले कैनवस वाले जो एरिया है इसके ऊपर आपने रख के माउस को राइट क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो इधर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है लेयर वाया कॉपी। ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो वही काम होगा जो कंट्रोल जे से होता है। ये मैंने प्रेस किया तो ये देखें लेयर टू में ये आ गया है और ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, ये लेयर टू बन गई है। लेयर टू में अब अगर हम यहाँ से पहले मूव टूल पे क्लिक करना जरूरी है। ठीक है, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। हम यहाँ पर प्रेस करते हैं, ये काम नहीं होता। ये जब तक ये लेसो टूल सिलेक्ट हुई भी है दूसरा काम नहीं होगा। इसलिए पहले मूव टूल पे क्लिक करें। मूव टूल पे जैसे क्लिक होगा तो फिर आप इसको मूव भी कर सकते हैं या और कोई काम हो सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आते हैं पेंट बकेट पे। पेंट बकेट पे हम आगे पेंट बकेट पे क्लिक करने के बाद हमने ये वाला एरिया पेंट करना है, इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इसके जो बैकग्राउंड का जितना भी था जो हमने सेलेक्ट नहीं किया था वो सारा एरिया कलर चेंज हो कर दिया इसने। ठीक है, इसको हम जूम कर देते हैं यूं। और ये जो कलर है ये वाला चेंज करने के लिए और पेंट बकेट पे जाके जो चेंज करते हैं, इससे अगर आपने मतलब इसकी भी अगर आपको शॉर्ट की याद रहे तो उसकी आसानी के लिए ये है कि आप ऑल्ट का बटन दबा के अगर बैक स्पेस दबाते हैं तो ये यूं इस तरीके के साथ कलर चेंज कर देता है। ये सारे के सारे का कलर चेंज इसलिए हो गया है कि मैंने इसको मूव टूल के साथ अलग से इस जगह पर क्लिक नहीं किया है। ऑल बैक स्पेस जब हम करते हैं तो उस ये शॉर्ट की इसकी जो है इसको कंप्लीटली यहाँ पर इसने चेंज कर दिया है। खैर, काम इसका जो है ना वो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम जाते हैं यहाँ पर कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस करते हैं। ये हमारी हम पिक्चर जो थी ओरिजिनल हमें वापस मिल गई है। दोबारा से प्रेस कर देते हैं ताकि जो न्यू लेयर बनी है वो भी खत्म हो जाए। अच्छा जी, ये लेसो टूल की जो है ना वो एक और एग्जांपल हो गई। अभी इसी टूल के अंदर जो है ना एक और भी है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेसो टूल में हम दोबारा से जाते हैं और इस वाले सिलेक्शन के अंदर देखें मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो क्या काम करती है उसके लिए आपने देखना है कि बिल्कुल अगर परफेक्ट सिलेक्शन हमने करनी हो और इस तरीके के साथ कि जिसमें कुछ भी एरिया जो है ना वो रह ना जाए तो उसके लिए मैग्नेटिक लेसो टूल यूज की जाती है। उसका तरीका ये है कि यहाँ से अगर हमने इस पिक्चर को उठाना है तो उसके लिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो जहाँ पर ये एरो है यहाँ से हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते हैं हम जैसे ही तो ये देखें कि ये खुद ब खुद से जो है ना वो इस तरीके के साथ सिलेक्ट कर रहा है। मैं इसको स्केप तो मैंने दोबारा दिया ताकि ये खत्म हो जाए। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने जूम किया। जूम करने के बाद बिल्कुल जो एरिया सिलेक्ट करना है उसको सामने रख दिया। अब जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर मैंने लेके जाना है, उसके बाद किनारों पर माउस को फेरते जाना है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, साथ साथ क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये खुद ब खुद से इसको सिलेक्ट करता जा रहा है और अपना जो इसका जो रास्ता है वो खुद ब खुद से ये बना रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जो सिलेक्शन की जो टूल्स हैं उनमें ये फर्क है। और एक मिनट इसको मैं साइड पे कर दूं। ये खराब इसलिए होगी कि ऊपर ये जो मेरे पास जूम की जो हेडिंग शो हो रही है ना इस वजह से दरमियान में ये आ गया। मैं एक मिनट इसको कंट्रोल डी करके सिलेक्शन खत्म मैंने की है। अब इसको मैंने जूम आउट किया है ताकि ये दरमियान में ये ना आए। अब अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और दरमियान में हम क्लिक भी कर सकते हैं जहां पर हमने स्टॉप करना है कि कंफर्म है कि यहाँ तक हमने इसको क्लिक कर दिया है। मजीद हमने इसमें सिलेक्शन इस एरिया की नहीं करनी है जो चेंज ना हो तो ये साथ साथ क्लिक भी कर सकते हैं, वरना क्लिक ना भी करें तो ये खुद ब खुद से आपके सामने जो है ना ये सिलेक्शन कलर के हिसाब से जो है ना वो चेंज करता जा रहा है। वैसे इसका इस्तेमाल कोई नहीं होता लेकिन चूंकि ये एक टूल एक है और हमारे इसमें ये
यहाँ टूल बार में मौजूद है, कभी कभी इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इससे अगली जो टूल है ना, वो जब आप को पता चलेगी तो आप कहेंगे कि भी इसकी क्या जरूरत थी। इसके बाद हम कंट्रोल जे करते हैं, और वही काम हो गया कि दूसरे वाले लेयर पर ये चीज आ गई है। ठीक है, अब देखिए मैंने उसको मूव टूल पे क्लिक किए बगैर मैंने यहाँ पर काम शुरू किया है, तो अभी तक वही वाली टूल इधर एक्टिवेट हुई भी है। मैं इसको स्केप दबा दिया, स्केप दबाने के बाद मैंने माउस टूल पे क्लिक किया है। अब मैं यहाँ पर अगर काम करता हूँ तो ये इसको मूव कर रहा है। इस पिक्चर को उठाकर जो है ना मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये भी किया जा सकता है। अब कहीं पर भी इस वाली लेयर पर होते हुए कहीं पर भी हम क्लिक करके करते हैं तो ये यही वाली पिक्चर मूव होगी, चाहे इस पिक्चर के ऊपर माउस रख के मैं इसको मूव करूं, या वैसे किसी कैनवस के एरिया किसी भी एरिया पर रखकर अगर मैंने माउस को मूव किया है तो सिर्फ यही एरिया ही मूव होगा। इसके बाद एक जो ऑप्शन जो नॉर्मल सी है वो कॉपी पेस्ट की है। कॉपी पेस्ट करने के लिए जो शॉर्ट की एडोब में और इलस्ट्रेटर वगैरह में जो यूज करते हैं वो होती है, कैनवा में भी ये चीज यूज होती है, वो है ऑल्ट का बटन। माउस के साथ हमने इसको पकड़ के रखना है, लाइक हमने यहाँ पे इसको रखा, और ऑल्ट का बटन दबा दें, या इसको ग्रिप करने से पहले ऑल्ट का बटन हमने दबाया, तो आप ये देखें कि जैसे ही मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूं तो ये जो कर्सर है, ये जो कर्सर है इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाता है। ये देखें, ये डबल हो गया। छोड़ दिया मैंने इसको ऑल के बटन को, तो अब दोबारा सी प्लस का साइन इसके साथ आ रहा है। अब इसको हमें कॉपी अगर करना है तो इस पिक्चर के ऊपर ले जाके ऑल का बटन दबाया, और अब इसको मैं इधर मूव करता हूं, तो देखें सेम टू सेम वही चीज उसी डायमेंशन में उसी साइज के अंदर जो है ना हमें यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो इसको यूं हम मूव कर सकते हैं, और जैसे ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे ऑल्ट के बटन के जरिए से, तो वो एक न्यू लेयर के अंदर कॉपी उसको कर देगा। ठीक है, ये देखें ये लेयर 1 है, इस पे अगर हमने मूव करना है तो ये वाली पिक्चर मूव हो रही है। लेयर सेकंड जो है इसके बाद जो बनी है, जो कॉपी हमने की है, तो उसके ऊपर ये वाली लेयर सिर्फ मूव कर रही है, दूसरी मूव नहीं कर रही है। ठीक है ना, ये यहाँ पर हमने कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, जो कि इस लेसो टूल के साथ ये वाली जो टूल है इसके ऊपर हम जाते हैं अगर, तो ये लिखा हुआ है मैजिक वैन टूल। इस पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो दो हमें ऑप्शंस नजर आती हैं। एक एक मिनट ठहरते हैं जरा। अच्छा, ये जो है मैजिक टूल, मैजिक टूल पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका इस तरह का जो आइकन है ना वो इस तरह का बन जाता है। इस टूल का क्या मकसद है? इस टूल का मकसद ये है कि ये जो सिमिलर कलर्स होते हैं, सिमिलर कलर्स को ये खुद ब खुद से सिलेक्ट कर देता है, और सिलेक्ट करने के बाद आगे हम फर्दर उसके अंदर काम कर सकते हैं। इसको हम करके देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पर माउस को लेके गए और ये आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी सेंटर में जो है इसके बालों का जो कलर है वो मैंने चेंज करना है, या आई बॉल का जो कलर है इसका चेंज हो, इसका अलग हो, इसका अलग हो, तो जाहिर सी बात है कि हमने जिस लेयर पे काम करना है उसके ऊपर होना पहले जरूरी है। मिसाल के तौर पर अभी हम लेयर 1 कॉपी जो नाम है इस लेयर का इसके ऊपर है। अब इसके ऊपर आने के बाद हमने जब काम करना है पहले हमने चेक कर लेना है कि आया हम उसी लेयर के ऊपर हैं। ये देखें हम इसी के ऊपर ही हैं। अब हम ये क्या करेंगे कि इस वाली मैजिक वैन टूल को इस पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जूम इन करेंगे ताकि क्लियरली हमें नजर आ जाए। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, इसके बालों पर जाके सिर्फ हमने क्लिक करना है एक दफा। ठीक है, तो वो जो टूल यहाँ पर आपको नजर आ रही थी लेसो टूल के नाम से, इसके अंदर मैग्नेटिक लेसो भी है, पॉलीगोनल भी है, सिंपल लेसो भी है, उन सारी चीजों की जरूरत इस वाले टूल ने खत्म कर दी है। ये खुद ब खुद से सारा इसने सिलेक्ट कर दिया है, जितने भी इसके बाल जो इस वाली लेयर में थे वो सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो एरिया दरमियान दरमियान से रह गया है इसको कैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जेड, ये वापस यहाँ चला गया।
और शिफ्ट का बटन दबा के मैं यहाँ पर जो एरिया रहता है उसके ऊपर भी अगर मैं यूं यूं क्लिक करता जाऊंगा तो आपके सामने ये देखिए नजर आ रहा होगा कि ये कंप्लीटली सिलेक्ट होता जा रहा है। अच्छा, अब इसी चीज में, इसी मैजिक टूल में जो ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रही है टॉलरेंस की, टॉलरेंस को अगर मैं बढ़ा देता हूं, इसका जो स्टैंडर्ड है ना वो 32 ऑलरेडी आपके पास भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूं या कम करता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है और इसकी जरूरत क्या है, कब जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मिलते जुलते जो कलर्स थे उसको तो इसने सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन दरमियान में जो जहाँ पर इसके जो बाल हैं वो लाइट कलर है, उसका डार्क नहीं है, तो उसको इसने सिलेक्ट नहीं किया है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है ये भी खत्म हो जाए, तो हम 32 की जगह पर मिसाल के तौर पर हम इसको 50 कर देते हैं। अब 50 करेंगे जब हम, फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो सिलेक्शन की जो रेशो है वो बढ़ जाएगी, कदरे बढ़ी ही है। अब हम दोबारा से इसको 50 की जगह पर लेट्स सपोज हम डायरेक्टली 100 करते हैं। 100 करने के बाद अब हमने इसको सिलेक्ट किया, तो अब आपने देखा कि इसके जो वो एरियाज जो कि डी सिलेक्ट थे, जो कि सिलेक्ट नहीं किए थे, इस खास तौर पर ये एरिया आपको विजिबल होगा ज्यादा, और ये वाला जी, तो ये एरिया सारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब बिलफर इस वाले एरिया के हम जो है ना इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने शॉर्ट की यूज की है और बैक स्पेस की। वैसे तो मतलब तरीका कार तो यही है कि आप इसको पेंट बकेट में जाके यहाँ पे जाके आप क्लिक करें तो वो हो जाता है चेंज। लेकिन ये कलर चेंज करने के लिए शॉर्ट की मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि ऑल का बटन दबा के बैक स्पेस दबाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ये इसके जो बालों का कलर है वो हमने चेंज कर दिया है। इसी तरीके से हम इसी टूल पर रहते हुए अगर हम यहाँ पर जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं तो पहले इसकी लेयर पे जाना जरूरी है। लेयर पे जाके हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर हम इसका बिल फर्ज हम यहाँ से कहते हैं कि जी इसका कलर ये वाला कर दें, तो लाइक मतलब वाइट हम करना चाहते हैं, ऑल बैक स्पेस करते हैं तो ये कुछ खौफनाक सी सूरत बन गई है, इसको हम वापस कर देते हैं। तो इसका कलर जो है वो रेड टाइप कर देते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस दबाते हैं, तो ये इस तरह का कलर हो गया। मकसद आपको जो है ना समझ में आ गया हो कि हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। और ये चीज़ें जो है ना अक्सर यूज़ करते हैं लोग वो कि जिन्होंने बैकग्राउंड चेंज करना होता है इस टूल के ज़रिए से। मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ और इसके बाहर जो है मैं सिलेक्ट कर दूंगा अगर, तो ये जो बाहर का जितना एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइक मैंने ऑल्ट और बैक स्पेस दबाया तो ये देखें इस वाली लेयर पे जो काम हुआ हुआ था वो सारा का सारा हमें रिमूव हुआ वहां से नजर आ रहा है। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल सर ये डी जो करते हैं। आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर से क्या हो रहा है, ये जो आपने आई ड्रॉपर लगाया है? आई ड्रॉपर कौन सा? सर ये जो आपने ड्रॉपर पकड़ा था ना मैजिक वॉन्ड के नीचे, उससे कलर कैसे चेंज हुआ है? ये वाला जो है? नहीं सर, ये तो बकेट है, उससे ऊपर मैजिक वॉन्ड के नीचे है। हाँ जी, ये वाला। नहीं ये नहीं, मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया। ये तो अच्छा। वो कलर पिक करने के लिए होता है, ये अच्छा, और कलर चीज पिक है। कहाँ से करेंगे? इस इसका इस्तेमाल असल में ये ना कि ये वाला कलर हम पिक करके किसी और जगह पे ले जाना चाहते हैं, या किसी एक पिक्चर का कलर हमें पसंद है वो वाला कलर हमने इस जगह पे भी करना है, तो ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है। इसमें फिर बहुत सारे सर अगर ऑप्शन हमने, आते हैं। जी जी, अगर फेस का कलर चेंज करना हो, ये तो मतलब अंग्रेज हैं और वो पाकिस्तानी मतलब एशियन दिखाना हो तो कैसे करेंगे? वो उसकी उसकी बहुत सारी ऑप्शंस है, उसकी बहुत सारी आएंगी वो मास्किंग और इस तरह की डिफरेंट अच्छा। टूल्स हैं जिसके जरिए से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो अभी सिंपल बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं ना हम वो कर रहे हैं। तो ठीक। इसके अलावा जो है ना फिर आगे मतलब आई बॉल का कलर चेंज करना
और ये नेल्स के कलर चेंज करना, मतलब कंप्लीट डिजाइनिंग जो है ना इसके अंदर वो होती है। अच्छा, ठीक। बहुत सारे जो क्या कहते हैं उनको, फैशन डिजाइनर्स हैं जो कपड़ों वगैरह का करते हैं, वो भी इसी को यूज करते हैं अक्सर। लेकिन आपको इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता रहूंगा, स्टेप वाइज इंशाल्लाह जो है ना करेंगे तो सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया है वो क्लियर है, समझ में आया है? हाँ जी सर, बहुत माशाल्लाह अच्छा समझा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज मैंने आपको और कही थी, वो ये था कि हम जो डिफरेंट जो पोस्ट हैं उसके साइज जो है हम देखेंगे। उसकी एक बनी हुई जो फाइल है, इमेज मुझे मिला है, वो मैं जो है ना वो आपको सेंड करता हूँ। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ ताकि ये है। जो अक्सर इस्तेमाल होती है ना चीज़ें, फेसबुक पोस्ट है, इंस्टा है, वाईटी थंबनेल है, पोस्टर होता है, फ्लायर है, इन्फोग्राफिक्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका क्या क्या साइज होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट हम बनाएं उसका सही नज़र आना ज़रूरी है। चूंकि तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चैनल प्रोफाइल जो होती है, जो प्रोफाइल की जो पिक्चर होती है उसका साइज आपके सामने पिक्सल्स के अंदर नजर आ रहा है। चैनल कवर फोटो वीडियो अपलोड जो आप करें तो उसका जो उसकी जो डायमेंशंस है वो क्या होंगी। इसी तरीके से ये इंस्टा की प्रोफाइल इमेज कितने की होगी, फोटो थंबनेल बनाना है, फोटो साइज कितना होना चाहिए, ट्विटर के लिए बता दिया है। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाली फाइल मैं आपको ग्रुप में भी जो है ना शेयर कर देता हूँ ताकि याद रहे कि हम, क्योंकि ना जब हम कैनवा पे काम करते हैं ना तो वहाँ चूंकि वो है वेब बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है। कैनवा आपने यूज़ किया है कभी? नहीं सर, मुझे नहीं आता सर। अच्छा, वो भी आसान ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये होती है कि वो टेम्पलेट्स वहाँ पर ऑलरेडी बने हुए होते हैं। और जो हम पोस्ट बनाना चाहते हैं तो उसी का साइज ऑलरेडी कैनवा जो है ना वो हमें दे देता है। लेकिन चूंकि प्रोफेशनली जो यूज़ है वो इन सॉफ्टवेयर्स का है, एडोब का है, इलस्ट्रेटर का है, तो इसलिए फिर यहाँ पर काम ज़्यादा किया जाता है। तो ये इधर फिर ये मसला ये है कि यहाँ पर आपको साइज पहले से पता होना चाहिए है, किस पोस्ट का साइज जो है ना वो क्या है, क्या रखेंगे। तो अच्छा। फिर सबसे पहले जो है ना वो कैनवस आपका वही होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट अगर नहीं किया बैकग्राउंड में, या ट्रांसपेरेंट बनाना है या कलर बैकग्राउंड होना चाहिए है, वो सारी चीज़ें पहले से हम डिसाइड करते हैं। जैसे एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले पेज सेटअप करते हैं, इसी तरीके से सही। यहाँ पर जब हम काम करेंगे तो पहले पोस्ट का साइज सिलेक्ट करना जरूरी है। हम्म। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है ना वो यहाँ तक हमने पढ़ना था। और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास जो है हमारी फिर दोबारा होगी, उन्हीं 3 दिनों में होती है, सैटरडे मंडे एंड वेनेसडे। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को है। और टाइम गैप दरमियान में कितने दिन का हो गया, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का आ रहा है। आमतौर पर एक दिन का चल रहा है, तो इन 2 दिनों में ये करेंगे, प्रैक्टिस लाजमी करें, इस तरह की कोई पिक्चर ले लें, खुद ट्राई करें कि आंखों का कलर किसी पिक्चर में चेंज करके देखें, किसी में जो है ना बैकग्राउंड चेंज करके देखें, और ड्रेस का कलर जो है ना वो भी इसी तरीके से चेंज होगा। अब अभी सर ये अभी तक के। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है तब कॉपी निकलेगी, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक? हाँ जी, वो जो कॉपी पेस्ट के लिए कह रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर ये है ना आपने कहा मैंने था कि हाँ जी। जी जी इसी तरह करना है, ऑल का बटन दबा के रखना है। और अभी मैंने माउस दबाया नहीं है, सिर्फ ऑल का बटन दबाया हुआ है। तो अब मैं ठीक है। इसके ऊपर माउस प्रेस करके लेफ्ट वाला इधर लेके जा रहा हूँ, फिर दोबारा माउस को छोड़ा, फिर दबाया, तो वो जितनी दफ़ा ऑल जब तक दबा रहेगा तब तक मैं इसको इसको यूं यूं करता रहूंगा, तो ये कॉपीज ही अच्छा, उसकी बनती जाएंगी। ये अच्छा, अक्सर अच्छा, आपने अच्छा, एड्स में अच्छा, देखा अच्छा। होगा, इस तरीके से जो ठीक, है ना ठीक, वो आ ठीक। रहा होता है, और हर एक पिक्चर का हाँ कलर जी, जो है ऐसे ना वो होता है। हाँ जी, हाँ जी। चेंज चेंज सा आ रहा होता है। तो वो इसी तरह बनाते हैं। ठीक, 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 ठीक। हम्म।
ये हो गया। सर ये जो आपकी जो वीडियोस हैं इनको सेव कैसे कर सकते हैं, कैसे करें सेव इनको? असल में उस दिन भी मैंने आपको बताया था ग्रुप में ना, वो ये था कि मैं गूगल ड्राइव में इसको अपलोड करता था। अपलोड करने के बाद फिर मैं लिंक शेयर कर देता होता था। प्रीवियस बैच में जो है ना मैंने इस तरह किया था। लेकिन उनके अच्छा अच्छा, इस कंडीशन में होता ये है कि डाउनलोड की ऑप्शन आ जाती है आपके पास। लेकिन मेरे लिए जी मसला ये बन रहा था कि मेरी जो गूगल ड्राइव की जो मेमोरी है ना, वो हर दूसरे दिन फुल हो जाती थी। क्योंकि मेरे पास जी जी। बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हैं। मतलब अभी ये चौथा बैच है, इसकी भी रिकॉर्डिंग आना शुरू हो गई है। वो चौथे से पहले, पहला जो बैच था ग्राफिक डिजाइनिंग से पहले का, वो अमेजोन का मैंने करवाया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अच्छा तो फिर मैंने सोचा कि इसका हल कुछ निकाला जाए। और वो आसान तरीका ये है कि मैंने उसको फिर चैनल पर अपलोड कर देता हूँ अब इसको। तो आपने अगर उसको सेव करना है तो एक तरीका ये है कि उसका लिंक सेव रखें, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो है वो जब तक चैनल वाला उसको डिलीट ना करे या यूट्यूब डिलीट ना करे तो वो तो वहीं पर ही रहती है, और वो लाइफ अच्छा। टाइम तो सर मतलब वो मैं वहां पर ये जो रहेगी। जैसे आपने अभी जो पुरानी वीडियो, अभी जो लास्ट वीडियो भेजी थी, उसके ऊपर क्या प्रेस करना है कि वो सेव हो जाएगी? वो यूट्यूब पर आप उसको, जो लिंक आ रहा है ना यूट्यूब का जो लिंक है, उस लिंक के ऊपर आप प्रेस करके रखें तो वो लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद उसका जो लिंक है वो अपने ही आपको वो कर दें, सेंड कर लें, तो वो लिंक आपके पास सेव रहेगा। दूसरा आसान तरीका लोग ये करते हैं कि MS वर्ड की एक फाइल बना लेते हैं। उस फाइल में जो है ना अच्छा। सारे लिंक्स सेव करते जाते हैं। हर एक लिंक के ऊपर उसका टाइटल दे देते हैं कि ये वाली फाइल है, या क्लास 1 है, क्लास 2 है, इस तरह। तो